हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में दो टाइप के इन्फेक्शन आते हैं। एक होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और दूसरे होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से आते हैं? कॉमन कोल्ड, फेरेंजाइटिस और एपिग्लोटाइटिस। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन में कौन कौन से आते हैं? लैरिंजाइटिस, लैरिंगोट्रैकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया। अब इनके एटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मतलब मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं और वायरसेस भी होते हैं 40%। और अदर्स की बात करें तो जैसे माइकोप्लाज्मा और क्लैमाइडिया, ये भी जो है इन्फेक्ट कॉज करते हैं। फिर बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बैक्टीरिया केवल 5 से 10% इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और वायरसेस की बात करें तो आरएसवी, एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अदर्स में माइकोप्लाज्मा और क्लैमाइडिया। ठीक है। फिर बात करते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम इन्फेक्शन एंड मॉर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया अमंग द चिल्ड्रेन एज वेल एज अडल्ट्स। ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है वो सबसे मैक्सिमम इन्फेक्शन कॉज करता है और मॉर्टेलिटी कॉज करता है ड्यू टू निमोनिया इन चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स। फिर उसके बाद फॉलोड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फिर बात करते हैं, एक मैनेजमेंट होता है IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। इसमें हम 0 to 5 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उनको हम मैनेज करते हैं इस मैनेजमेंट के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन सी डिसीज़ कवर होती है? पहला है ARI, मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया जैसे, और डायरिया हो गया, मीज़ल्स हो गया, मलेरिया हो गया और माल न्यूट्रिशन हो गया। ये सब डिसीज़ेज़ को कवर करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से डिसीज़ेज़ IMNCI के अंडर कवर होती है? निमोनिया, ARI, डायरिया, मीज़ल्स, मलेरिया और माल न्यूट्रिशन। फिर बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो केस मैनेजमेंट प्रोसेस में हमें देखो तीन चीज़ें देखनी है यहाँ पर। पहला चेक करना है डेंजर साइन तो नहीं है यहाँ पर, चेकिंग फॉर डेंजर साइंस, जैसे कि कन्वर्जन्स, लिथार्जी या अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्रेस्ट फीड और वोमिटिंग। ये सब देखना है, डेंजर साइंस तो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। और क्या करना है? एक्सेस करना है मेन सिम्टम्स को, कि जैसे कफिंग या डिफ़िकल्टी ना हो ब्रीथिंग में, और डायरिया तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, या ईयर प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक्सेस क्या करना है? न्यूट्रिशन को, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को चेक करना है, पोटेंशियल फीडिंग प्रॉब्लम्स को देखना है। ठीक है। फिर क्या करते हैं? चेक फॉर अदर प्रॉब्लम्स, क्लासीफाई द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एंड असाइन टू वन ऑफ द 3 कलर कोड्स। कंडीशन जो होती है चाइल्ड की, उसको क्लासीफाई करते हैं और उसको 3 कलर कोड्स में उसको ट्रीटमेंट को डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं यहाँ पर? देखो 3 कलर कोड होते हैं। सबसे पहला जो OPD वाला होता है वो येलो कलर होता है, और होम मैनेजमेंट को ग्रीन कलर से देखते हैं, और जो अर्जेंट रेफरल है उसको पिंक कलर से देखते हैं। तो मैंने कलर यहाँ पे बना दिया। ठीक है। तो देखो, अगर होम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो होम मैनेजमेंट को हम ग्रीन कलर से कोड देते हैं, ग्रीन कलर कोड। तो यहाँ पर जो काउंसिल केयर टेकर ऑफ हाउ टू टेक, मतलब काउंसिल जो केयर टेकर होता है उसको पता होता है कि कब ओरल ड्रग्स लेनी है और कैसे ट्रीट करना है इन्फेक्शंस को घर पे, और कंटिन्यू फीडिंग करना है लगातार, डेंजर साइंस तो नहीं है, और फॉलोअप कर सकता है कि नहीं। तो ये अगर होम मैनेजमेंट में होता है सब। और OPD में कैसे ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटिंग द लोकल इन्फेक्शन, गिविंग द ओरल ड्रग्स, ठीक है, एडवाइस एंड टीच मदर और फॉलोअप। ये OPD का ट्रीटमेंट होता है। इसको येलो कलर कोड से डिनोट करते हैं। फिर अगर अर्जेंट रेफरल है, जैसे प्री रेफरल ट्रीटमेंट, अगर कहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ से रेफ़र करके आया हो, अर्जेंट रेफरल। एडवाइस पेरेंट्स, रेफर द चाइल्ड एट द रेफरल फैसिलिटी, जैसे कि ETAT, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। तो ये अर्जेंट रेफरल में आता है, और इसको किस कलर से कोड करते हैं? पिंक कलर। फिर आगे बढ़ते हैं निमोनिया के क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट की। तो निमोनिया का क्लासिफिकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज लेस देन 2 मंथ्स एंड 2 मंथ टू 5 ईयर्स। तो इसका अगर बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, तो रेस्पिरेटरी रेट और एज की, तो अगर रेस्पिरेटरी रेट देखो अप टू 2 मंथ्स जो रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 60 ब्रीथ पर मिनट। और 2 to 12 मंथ्स कितना होता है? 50 ब्रीथ्स पर मिनट। और 1 to 5 ईयर्स कितना होता है? 40 ब्रीथ पर मिनट। तो अगर
60 ब्रीथ पर मिनट से अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कि फास्ट ब्रीथिंग हो रही है। और अगर 2 to 12 मंथ्स की बात करें तो अगर 50 ब्रीथ से ज़्यादा हो रहा है तो फास्ट ब्रीथिंग है। और अगर 1 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनमें अगर 40 ब्रीथ से ज़्यादा हो रहा है तो मतलब फास्ट ब्रीथिंग है। चेस्ट इनड्रॉइंग क्या होता है? व्हेन द चाइल्ड ब्रीथ्स इन द लोअर चेस्ट वॉल गोज इन, मतलब जब चाइल्ड सांस लेता है तो उसकी जो लोअर चेस्ट वॉल होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं चेस्ट इनड्रॉइंग। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं निमोनिया की। तो अगर कोई चेस्ट इनड्रॉइंग नहीं हो रही और ना ही कोई फास्ट ब्रीदिंग है तो देखो अप टू 2 मंथ्स के चिल्ड्रन और 2 मंथ to 5 ईयर्स में हम दोनों को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि दोनों में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे कॉम्प्लिकेशन की बात करें, कोई चेस्ट इनड्रॉइंग नहीं है और ना ही कोई फास्ट ब्रीदिंग है, इसका मतलब नो निमोनिया, और यहाँ पर भी नो निमोनिया। और अगर चेस्ट इनड्रॉइंग है या फिर फास्ट ब्रीदिंग है तो अप टू 2 मंथ्स में क्या होता है? सीवियर निमोनिया हो जाता है। और 2 मंथ्स to 5 ईयर्स में सिंपल निमोनिया, मतलब केवल निमोनिया होता है। और अगर डेंजर साइंस प्रेजेंट है जैसे कि स्ट्रेडोर इन द काल्म चाइल्ड, साइनोस्ट है, कन्वर्जेंस प्रेजेंट है, हाई फीवर, लिथार्जी या नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, तो अप टू 2 मंथ्स में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? वेरी सीवियर निमोनिया। और 2 मंथ्स to 5 ईयर्स में क्या कहते हैं? सीवियर निमोनिया। तो ये मतलब एज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशंस बदल जाते हैं। फिर बात करते हैं उनके ट्रीटमेंट की। फॉर नो निमोनिया तो क्या ट्रीटमेंट होता है? होम मैनेजमेंट करते हैं ग्रीन कलर कोड से, और अप टू 2 मंथ्स एज वेल एज 2 मंथ्स to 5 ईयर्स। फिर बात करते हैं दूसरा, सीवियर निमोनिया इन अप टू 2 मंथ्स, तो उसको कहाँ रेफ़र करते हैं? CHC में, जो कि पिंक कलर कोड से होता है। और इसको फिर हम क्या करते हैं? फर्स्ट डोज एंटीबायोटिक देते हैं जैसे सिरप एमॉक्सिसिलिन, और क्या करते हैं? कीप द बेबी वार्म एंड रेफर। फिर तीसरे में क्या करते हैं? तीसरा, निमोनिया इन 2 मंथ्स to 5 ईयर्स, मतलब इसकी बात कर रहे हैं निमोनिया की, तो इसको हम फिर OPD भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये येलो कोड देते हैं इसको। फिर वहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, सिरप एमॉक्सिसिलिन, कीप द बेबी वार्म एंड सेंड होम एंड फॉलो अप इन 2 डेज। ठीक है। फिर निमोनिया विथ डेंजर साइंस इन बोथ केसेस, मतलब चाहे वो 2 मंथ्स अप टू 2 मंथ्स हो और 2 मंथ्स to 5 ईयर्स हो, तो उसमें क्या करते हैं? हम अर्जेंट रेफरल करते हैं। ठीक है। और इसको फिर बेबी को सिरप देते हैं एमॉक्सिसिलिन और कीप द बेबी वार्म, फिर वहाँ से इसको रेफ़र कर देते हैं CHC में। CHC का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है। पहले अर्जेंट रेफरल करते हैं, फिर वहाँ से रेफ़र करते हैं CHC। फिर जैसे केस है एग्जांपल, अ 2 ईयर ओल्ड कम्स टू OPD विथ माइल्ड फीवर, रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 38 पर मिनट। ठीक है। और 2 साल का बच्चा है और चेस्ट इनड्रॉइंग हो रहा है इसको, और वेट कितना है इसका? 11 kg। व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट? तो देखो 2 साल का बच्चा है और इसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 38। तो हमने बताया था 1 साल से 5 साल के बच्चे में कितना होना चाहिए रेस्पिरेटरी रेट? 40 पर मिनट, 40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा अगर होगा 40 उससे कम होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम ये कहते हैं कि इसको निमोनिया है। लेकिन यहाँ पर 38 है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट उसका नॉर्मल है और चेस्ट इनड्रॉइंग हो रहा है लेकिन, और वेट कितना है? 11 kg। अब देखो वेट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो एवरेज बर्थ वेट कितना होता है किसी भी इंडियन बेबी का? 2.8 kg। और ये वेट डबल होता है मतलब बाय 5 मंथ में, ट्रिपल होता है इन 1 ईयर में, और क्वाड्रपल्स बाय 2 ईयर्स। और अगर जो है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगा तो उस केस में बच्चे का वेट लेस होगा। तो इस अगर किसी को सीवियर माल न्यूट्रिशन है तो उसको फिर हम मतलब OPD या होम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उसको रेफ़र कर देंगे CHC में। ठीक है, क्योंकि फिर वो सीवियर निमोनिया में आ जाएगा अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट कम है तो। दिस कंडीशनिंग फैक्टर फॉर माल न्यूट्रिशन इज़ इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर देखो बच्चे 2 साल का है और 2 साल में अगर हम देखें तो देखो एवरेज बर्थ वेट कितना है? 2.8। तो 5 महीने में कितना हो जाएगा? डबल, यानी 2.8 का डबल करेंगे तो 5.6 आएगा। फिर 1 साल में कितना हो जाएगा? ट्रिपल, और क्वाड्रपल हो जाएगा 2 साल में। तो क्वाड्रपल कितना होगा इसका? 11.2। ठीक है। तो बच्चे का वेट यहाँ पर 11 kg है, तो हम ये कहते हैं कि चलो नॉर्मल है, अप्रॉक्स 11.2 kg नॉर्मल है। फिर चेस्ट इनड्रॉइंग हो रहा है केवल, इसका मतलब यही केवल गलत है यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट पूछ रहा है। तो ये केस है निमोनिया का, और ये 2 मंथ्स to 5 ईयर्स का ग्रुप है, तो इसमें ना तो कोई फास्ट ब्रीदिंग है ना ही चेस्ट है, तो इसको हम OPD ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, और जो कि येलो कोड के अंदर आता है। ठीक है। और वहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा होता है? उसको हम फर्स्ट डोज एंटीबायोटिक देते हैं, सिरप एमॉक्सिसिलिन का, और कीप द बेबी वार्म एंड सेंड होम। ठीक है। OPD ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पर, याद रखना OPD ट्रीटमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं रेड फ्लैग्स, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। रेड फ्लैग्स क्या होता है?
क्या मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं या क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें निमोनिया हो सकते हैं। साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजल फ्लेयरिंग, चेस्ट इनड्राइंग, अगर ये सब प्रेजेंट है तो मतलब रेड फ्लैग है कि उसको निमोनिया हो सकता है, उसको फिर तुरंत रिफ़र करते हैं। यंगर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से छोटा है। डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रेडोर व्हेन काम, सीवियर माल न्यूट्रिशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक HIV या एड्स। तो ये सब रेड फ्लैग साइन है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम होता है सांस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। सांस एक तरह का प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये कब लॉन्च हुआ था? 16 नवंबर 2019 को। इसका इनिशिएटिव क्या है? टू रिड्यूस द डेथ ड्यू टू चाइल्डहुड निमोनिया। और इसमें 3 इंटरवेंशंस होते हैं, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट और ट्रीट। प्रोटेक्ट में क्या होता है? प्रिवेंट और ट्रीट। तो प्रोटेक्ट में क्या करते हैं? अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं टिल 6 मंथ। और प्रिवेंट में क्या करते हैं? टाइमली वैक्सीनेशन करते हैं, जिससे कि जैसे PCV या पेंटावेलेंट वैक्सीन, और रिड्यूस करते हैं इंडोर एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग द LPG एंड इम्प्रूव द वेंटिलेशन। ठीक है, इससे प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी इन्फेक्शन से या कॉन्टैक्ट में आने से। ट्रीटमेंट में क्या है? मदर शुड बी एजुकेटेड टू रिकॉग्नाइज द डेंजर साइंस एंड गेट एक्सेस टू द टाइमली ट्रीटमेंट। तो इनका 3 इंटरवेंशन क्या है? प्रोटेक्ट, प्रिवेंट और ट्रीट। फिर क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो अगर 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स की, तो अगर नो फास्ट ब्रीदिंग मतलब नो निमोनिया तो होम मैनेजमेंट ग्रीन कोड, फास्ट ब्रीदिंग है और निमोनिया है तो OPD मैनेजमेंट करते हैं येलो, और फर्स्ट डोज ऑफ सिरप एमॉक्सिसिलिन कीप द बेबी वार्म। और अगर डेंजर साइन है इसमें चेस्ट इनड्राइंग को भी हम डेंजर साइन में कंक्लूड कर देते हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेस देन 90% तो इसको सीवियर निमोनिया में इंक्लूड करते हैं। इफ़ द बेबी स्मॉल नरिश्ड तो उसको वेरी सीवियर डिसीज़ में करेंगे, ठीक है। तो उसको अर्जेंट रेफरल करेंगे कहाँ पर? CHC में, और ये पिंक कोड में आते हैं। फिर अप टू 2 मंथ्स की बात करें तो इसमें डेंजर साइन नॉट एबल टू ब्रेस्ट फेड, लेथार्जिक और कन्वल्जन्स, फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट इनड्राइंग, एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ बेबी अगर 37.5 से ज़्यादा है या फिर 35.5 से कम है। अगर 37.5 से ज़्यादा है मतलब कि उसको हीट ज़्यादा है इसके अंदर, और अगर एक्सिलरी टेम्परेचर 35.5 से कम है तो मतलब कोल्डनेस ज़्यादा है। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको फिर हम रेफ़र करते हैं कहाँ पर? CHC में, जो कि पिंक मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला है अ 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट, 7 मंथ ओल्ड है, ठीक है, और प्रेजेंट टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद अ कफ एंड फीवर फॉर 2 days. She is otherwise healthy. The mother continues to breastfeed her and recently started solid feeds. Her vaccinations are current. On examination, the infant appears irritable and breathing rapidly. Which of the following is considered as a fast breathing in infant between 2 to 12 months of age? तो याद करो 2 to 12 months में कितना रेस्पिरेटरी रेट बताया था? मोर देन 50 पर मिनट। अगर लेस देन 2 मंथ्स है तो कितना होना चाहिए? मोर देन 60 पर मिनट। और अगर 2 to 12 मंथ्स के बीच में है तो कितना होना चाहिए? मोर देन 50 पर मिनट। और अगर 1 to 5 ईयर के बीच में है तो कितना होना चाहिए? मोर देन 40 पर मिनट। तो अगर ये फास्ट ब्रीदिंग का केस है, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। फिर क्या है? अ 3 month ओल्ड बेबी बॉय इज़ ब्रॉट टू द पीडियाट्रिक इलनेस। 3 month ओल्ड बेबी है, ठीक है, उसको पीडियाट्रिक क्लिनिक ले आया गया बाय द पेरेंट्स ड्यू टू परसिस्टेंट कफ, रनी नोज एंड माइल्ड फीवर फॉर 4 days. ऑन एग्जामिनेशन बेबी इज लेथार्जिक, इरिटेबल एंड चेस्ट इनड्राइंग एंड हैज़ अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 65 per minute. Physician tells that the baby symptoms are due to viral respiratory infection. Which of the following, if present, is not considered in a red flag sign? तो रेड फ्लैग साइन में कौन सा नहीं होता है? तो पढ़ते हैं कि साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजल फ्लेयरिंग एंड चेस्ट इनड्राइंग, ये तो होता है। सीवियर माल न्यूट्रिशन, ये भी होता है। स्ट्रेडोर व्हेन काम, बिल्कुल सही है। यंगर देन 4 months, ये गलत है। कितना होता है? 2 months। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe my channel and be on my channel for new updates. Thank you so much.